भैया जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी जर्नी कैसी रही। मैं कराची टू अफ़गानिस्तान किस तरह आया, ठीक है ना। ये अब जर्नी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कराची से मैं निकला था अपने ऑफिस बॉयज़ के साथ ट्रिप पर, जो कि हमने पूरा पाकिस्तान विज़िट किया। पूरा पाकिस्तान तो नहीं, 2-4 सिटी हमने विज़िट की। उसके बाद मैं पेशावर में रुका। फिर पेशावर से मैं गया क्या नाम है उसका यार, तुरखम बॉर्डर गया पेशावर से मैं, ठीक है। अच्छा, पेशावर की जो मेट्रो है वहाँ पे जो एक मैं जिस होटल में रुका था उस होटल का नाम था पेशावर इन के साथ ही ना एक अड्डा बना हुआ है जहाँ से कार जाती हैं वहाँ से 1000 रुपये में जाती हैं, 1200 रुपये में पर बंदा लेके जाती हैं। वो आपको तुरखम बॉर्डर पे उतार देगी। अच्छा, तुर्कम बॉर्डर पे उतरेंगे आप, उसके बाद आप वहाँ पे जाएँगे। अच्छा, मैं पहली बार जा रहा था तो मेरे लिए काफ़ी मसला था और सब मुझे कह रहे थे कि यार रुक जाओ, हम भी साथ चलेंगे। काफ़ी सारे, जैसे कि एक काउच सर्फिंग ऐप है, उसमें आप अगर अपनी डिटेल डालते हैं ना कि आपको जाना है, अगर आप उसमें अपनी डिटेल डालते हैं कि आपको जाना है अफ़गानिस्तान वगैरह, तो फिर लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो काफ़ी लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया और कहा कि यार हम साथ चलेंगे, खर्चा भी कम होगा। लेकिन जो कि मैं अपनी ऑफिस से, जो मतलब कि मेरा अपना काम है ई-कॉमर्स का, और ऑफिस से मैंने 30 दिन अपने ऑफ करने थे, इससे ज़्यादा मैं ऑफ नहीं कर सकता था। और उनकी जो टाइम शेड्यूल था वो थोड़ा सा मुझसे आउट था। वो कह रहे थे कि एक हफ्ता और रुक जाओ फिर हम साथ चलेंगे। तो मैंने कहा कि यार मैं रुक नहीं सकता, अगर आप अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हो मेरे लिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर हमारी सेटिंग नहीं बनी, मैं अकेला आ गया। फिर अब भाई आप जब निकलते हो ना तो अल्लाह रास्ता बना ही देता है, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पहुँचा तुर्कम बॉर्डर पे। अच्छा, तुर्कम बॉर्डर पे पहुँचा ना, मतलब मैं वहाँ जब बस में बैठा ना, सॉरी मैं जब वहाँ से गाड़ी में बैठा तो वहाँ पे अमीर साहब बैठे हुए थे, एक ना अफ़गानिस्तान के अमीर साहब थे। अमीर साहब मतलब तबलीगी जमात वाले थे। वो रायमंड आए हुए थे, इनका कोई मशवरा था। उन्होंने कहा मैं अफ़गानिस्तान से रायमंड आया हूँ, कोई हमारा मशवरा है। वो मशवरे के लिए आया था। 4 लोग आए थे, वो 3 लोग तो चले गए थे, ये पीछे रह गए थे, तो ये फिर अकेले जा रहे थे। तो वो हमारी भाई जोड़ी बन गई। फिर हम, ज़ाहिर है वो फिर जब एक साथ आप सफ़र करते हो तो बातें होती हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मुझे ईरान जाना है और मैं घर से पहली तारीख से निकला हुआ हूँ और मैं घूम रहा हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ। मैंने उनको वीडियोज़ दिखाई अपनी अमीर साहब को, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने, वो काफ़ी मुझसे ज़्यादा खुश हुए, बोला कि बेहतरीन, आप हमारे साथ, आप हमारे मेहमान हो। तुम मैं मतलब उन्होंने कहा कि तुम मेरे अमीर हो और मैं तुम्हारे साथ, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे पहुंचा दूंगा। मैंने कहा चलो, अल्लाह पाक ने रास्ता बना दिया। तो फिर हम लोग तुर्कम बॉर्डर से निकले, हम लोग पेशावर से निकले तुर्कम बॉर्डर की तरफ। तुर्कम बॉर्डर में रास्ते में हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। वो बाइक वाला एक आ गया, वो गाड़ी ने हिट कर दिया। तो हमारी गाड़ी पे स्क्रैचेस वगैरह आए, बाइक वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। 3 बंदे एक साथ बैठे थे 125 पर, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे हमने कॉल की, ज़ाहिर है वो उनको छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो वो हमने कॉल की, एम्बुलेंस वगैरह आई, फिर उन्होंने उनको मलहम पट्टी वगैरह की। मेरे पास थे सामान मलहम पट्टी का, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नहीं करो, वो एम्बुलेंस आएगी ना, वो एम्बुलेंस आएगी यहाँ की, रेस्क्यू क्या बोलते हैं उसको, रेस्क्यू आएगी 1122, वही इनको केयर करेगी। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो आके केयर कर ले। तो वो आके केयर किया उसने। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, खैर है आप जाओ। तो हम लोग निकले फिर वहाँ से। अच्छा, हम तुर्कम बॉर्डर पहुंचे, अमीर साहब मेरे साथ थे। हम लोगों ने वहाँ पे पे किया, हज़ार हज़ार रुपये पे किए। मैंने 1200 पे किए, उन्होंने शायद 1000 रुपये पे किए थे, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से निकले। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि भाई ये इमिग्रेशन है पाकिस्तान की। फिर वहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ था। रश बहुत था यार, रश बहुत था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना, आना जाना करते हैं अफगानिस्तान से पेशावर। लोग आते भी बहुत सारे हैं और जा भी बहुत सारे रहे होते हैं। तो 2 लाइनें बनी हुई थी, तो मैं वहाँ गया इमिग्रेशन पे कि भाई मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान, ये मेरा है सारी चीज़ें। तो भाई उसने मेरे साथ सवाल जवाब शुरू कर दिए, इमिग्रेशन वाले ने, पाकिस्तानी, कि भाई क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पागल हो क्या, अफगानिस्तान जा रहे हो, ये वो अगरम शकरम। तो मैंने कहा कि भाई अच्छा, और जिस टाइम मैं बॉर्डर पे था ना, उस टाइम पे वो चमन बॉर्डर पे कोई लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान और तालिबान की। मतलब वो आर्मियों की लड़ाई चल रही थी, कुछ शेरी वेरी ने कुछ वहाँ पे मस्ती कर दी थी, कुछ गोली वोली चला दी थी। तो खैर घर से भी फ़ोन आना शुरू हो गए कि भाई कहाँ हो, ये वो। मैंने कहा भाई मैं जिस बॉर्डर पे खड़ा हूँ इस बॉर्डर पे कुछ भी नहीं है, वो चमन की साइड पे बॉर्डर पे हो रही है लड़ाई, यहाँ तो बिल्कुल सेफ माहौल है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो खैर मैं थोड़ा सा, मेरा वहाँ पे थोड़ा डगमगा गया था मैं कि भाई क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन मैं हिम्मत लेके मैंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वो उसने कहा मुझे मतलब उससे वो मेरी सारी डिटेल ली, क्या काम करते हो, क्यों जा रहे हो, ये वो। मैंने बताया यूट्यूबर हूँ, ये वो, अभी चैनल स्टार्ट किया, ये वो। और मैं जिसको भी बताता हूँ यूट्यूबर, वो बोलता है अच्छा आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। अबे अब मुझे शर्म आती है बताने में, 600-700 सब्सक्राइबर्स हैं। खैर कोई बात नहीं। तो फिर हमने वहाँ पे इमिग्रेशन करवाई, और पाकिस्तान से मतलब बाहर निकलने में ज़्यादा वो थी चेकिंग वेकिंग, बाकी वहाँ अफगानिस्तान जाने में कोई चेकिंग नहीं थी। फिर वहाँ उस अफगानिस्तान की इमिग्रेशन पे गए, वहाँ पे रास्ते में वो पोलियो के कतरे पिला रहे थे आपको, कि भाई पोलियो के कतरे हम आपको पिला रहे हैं, पोलियो के कतरे। मैंने कहा मैंने पिए हुए हैं भाई, क्योंकि हमने बचपन में बहुत पिया है पोलियो के कतरे। फिर हम लोग आगे गए, तो वहाँ पे फिर उसके बाद कोई हमारी चेकिंग नहीं हुई, बस हमारा वीज़ा पासपोर्ट देखा, दो एक दो जगह चेक पोस्ट पे।
बाकी पूरा जो वो जाल वाल बने हुए थे, मतलब कि कोई बंदा एंटर ना हो ना। तो फिर हम अफ़गानिस्तान में एंटर हुए, फिर वहाँ पे इमिग्रेशन, फिर वहाँ पे उसने स्टैम्प लगाई मेरे पासपोर्ट पे। उन्होंने भी पूछा कि भाई आप आए हो, क्या करने आए हो? तो वो आमिर साहब मेरे पास थे, वो पश्तो में उन्होंने बताया कि भाई ये आया है सहर करने के लिए। सहर, चक्कर चक्कर बोलते हैं ना, चक्कर लगाने आया है। वो सब हैरान हो जाते हैं, भाई तू चक्कर लगाने आ गया यहाँ पे। लेकिन फिर उन्होंने वेलकम का बोला, चाय पियोगे, खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बस अब हम निकलेंगे। क्योंकि अब मसला ये हो गया था कि देखो, अब मैं पहली बार गया था ना, अब वहाँ जब मैं पहुंचा ना, जो गाड़ी का स्टॉप था, अब वहाँ पे क्या था कि हमेशा आप बैठो जिसके अंदर 2-3 लोग पहले से बैठे हों गाड़ी के अंदर, ताकि वो गाड़ी जल्दी चले। अब मैं जिस गाड़ी में बैठा उसमें कोई था ही नहीं, मैं ही अकेला बैठा, क्योंकि वो एकदम से 5-6 लोग आ गए थे ना, जमघट्टा बन गया था। तो मैंने सबको बोला नहीं मुझे जाना ही नहीं है तुरखम, मुझे इस्लामाबाद जाना है। सब फिर दूर हो गए, एक बंदा बचा, उसने मुझे कहा जी भाई तुरखम जाना है ना आपको? मैंने कहा मेरे को तुरखम। उसने कहा आप बैठो, हम अभी चलेंगे, बस 10 मिनट में लोग आ जाएंगे। अब वो मैं वहाँ पे कोई 1.5 घंटा बैठा रहा गाड़ी के अंदर ना, कोई लोग ही नहीं आ रहे थे। तो फिर वो गाड़ी वाला जा रहा था, तो वो उसने मुझे उस गाड़ी में बैठा दिया, ताकि उसका भी एक बंदा पूरा हो जाए और ये फिर बाद में जाएगा। तो खैर आप जब भी बैठो ना गाड़ी में वहाँ से, तो वो देखोगे 2-3 बंदे पहले से बैठे हों गाड़ी में, 3-4 गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, तो उसके साथ बैठो, जल्दी पहुँच जाओगे। अब मेरा निकलते निकलते ना शाम हो गया असल में। अच्छा, तुर्कम बॉर्डर फिर हमने क्रॉस किया, मैं अफगानिस्तान में एंटर हो गया। अच्छा, मेरे सिग्नल आ रहे थे मोबाइल के वहाँ पे ना, वो उस एरिया में कोई 1-2 किलोमीटर तक सिग्नल हमारे आ रहे होते हैं। वहाँ पे कोई ऐसी चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। उन्होंने वेलकम किया, हमने वेलकम किया, फिर हम अंदर गए, हमने वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी। ठीक है, फिर हम इंटर हुए, फिर वहाँ से हम लोग आए काबुल। ठीक है ना, पहले मुझे जलालाबाद जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि यार जलालाबाद आप नहीं जाओ, आप मेरे साथ ही चलो, मैं आपको काबुल ले जाता हूँ। मैंने कहा कि हाँ यार, कल मुझे फिर काबुल अकेले जाना पड़ेगा, तो चलो मैं काबुल ही चलता हूँ सीधा आपके साथ। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप मेरे साथ नाइट स्टे भी कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब वो अमीर साहब थे ना, तो वो उसमें जमात के जो मरकज़ होता है उसके अंदर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बोला, उन्होंने कहा कि शब जुम्मा है आज, तो शब जुम्मा में तो आपको अलाउ कर देंगे बैठना। मैंने कहा चले कोई मसला नहीं है। फिर हम लोग, मैं आमिर साहब के साथ बैठा गाड़ी में। अच्छा, वहाँ से हमने बात की 400 अफगानी में, ठीक है ना, लेकिन हमने फिर उसको बाद में 500 अफगानी दी। वहाँ पे भी बंदे बैठने में बहुत टाइम लग गया। तो हमेशा उस गाड़ी में बैठो जिस गाड़ी में 1-2 बंदा पहले से हो, क्योंकि वहाँ पे वो बस वाला सिस्टम नहीं है कि भाई चलेगी चलेगी बस। वो गाड़ी के 4 बंदे फुल होंगे फिर ही वो गाड़ी चलेगी। ठीक है ना। और बाकी वहाँ से लेके काबुल तक चेक पोस्ट बहुत सारी थी, बहुत चेक पोस्टें थी। तो वो अमीर साहब आगे बैठे हुए थे, उन्होंने वो ज़ाहिर है मुझे भी देख रहे थे, तो वो उन्होंने कहा कि भाई कौन? बोला ये मेहमान है हमारा। बोला मेहमान है, कोई मसला नहीं, चले कोई मसला नहीं। कोई मेरी कोई चेकिंग नहीं की, कोई मेरा वो ना मेरा पासपोर्ट देखा ना कुछ, बस वो अमीर साहब को देख के वो बिल्कुल ठंडे हो गए वो। ठीक है ना, अल्लाह पाक ने रास्ता बना दिया, हम खैर खैरियत से पहुँच गए काबुल। ठीक है। अच्छा, काबुल पहुँचे, रात के 10 बज रहे थे। अच्छा, आमिर साहब ने बताया कि भाई रास्ते का ये जो व्यू है ना, ये मिस नहीं करना। अब हमारी आदत है उठने की लेट, 8-10 बजे मैं उठता हूँ। तो यही है कि जब भी आप पेशावर से अफगानिस्तान का सफ़र करो ना, सुबह सुबह करो, तो समझ लो कि आपका रास्ते में ही एक पूरा व्लॉग बन जाएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़ी इलाका है, और बहुत है ना मज़ेदार चीज़ है। और रात को चेक पोस्टें ज़्यादा होती है, दिन में तो चेक पोस्टें भी कम होती है, मुझे उन्होंने बताया, ताकि वो मतलब रुकाव कम होगा। बाकी आपको ऐसी चीज़ तो इलीगल तो कर नहीं रहा, आप बिल्कुल मज़े से जाओगे। तो वो रास्ते का मैंने पूरा नज़ारा है ना मिस कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है, साथ है ना दरिया चल रही है और ऐसा, लेकिन खैर मैंने मिस कर दी वो सारी चीज़ें। तो जलालाबाद पे हम रुके थे, हमने वहाँ से वो चपली कबाब वगैरह ली, फिर हम उसके बाद आगे चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर मैं काबुल पहुँचा, रात के 10 बज रहे थे। अच्छा, रात के 10 बज रहे थे काबुल में। काबुल में हमारे रात के 10 बज गए। उसके बाद फिर अमीर साहब ने कहा कि आप मरकज़ में आ जाओ। मरकज़ में आए तो अमीर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ये कराची से पाकिस्तान से आया है, और ये हम इसको एक दिन यहाँ रोक लें, कल इसका जो दोस्त है वो उसको आके ले जाएगा। ठीक है ना। पेशावर में कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे कज़न रहते हैं अफगानिस्तान में, वो आपको साथ लेके कर लेगा। अच्छा, मेरी कोई ऐसी सेटिंग नहीं थी, वो बस आखिरी दिन ही पेशावर में मेरी उस बंदे से सेटिंग हुई कि भाई मेरा दोस्त आपको वहाँ पे होस्ट करेगा। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, बस वो रास्ता दिखा दे मुझे। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं था कि मैं उसके घर पे रहूँ या ऐसा कुछ। मैंने कहा कि बस वो मुझे अपना एक रास्ता दिखा दे कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये था, ईज़ी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग मैं मरकज़ में गया, हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी, तो वो मेरी सोने की जगह बना रहे थे, तो वो भाई ऊपर से जो मेन होती है जगह, वहाँ से मुझे बुलाया। तो मैं ऊपर गया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो मसला है, हमें तालिबान को रिपोर्ट देनी पड़ती है, मतलब और फिर पुलिस वालों को कि भाई ये हमारे पास बंदा आया है, ताकि अगर आप जमात की शक्ल में आए होते तो हम आपको रख सकते थे। आज शब जुम्मा है, लेकिन फिर भी हमें अलाउ नहीं है कि गैर किसी बंदे को रखना। ठीक है ना, और मेरा हुलिया भी ऐसा था, पैंट शर्ट वगैरह। मैंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे तो यहाँ रुकना भी नहीं था। वो तो अमीर साहब ने मुझे कहा कि रात के 10 बज रहे हैं, कहाँ तुम जाओगे, सन्नाटा हो रहा था बिल्कुल। तो वो अमीर साहब ने कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ। तो फिर अमीर साहब बहुत शर्मिंदा हो गए, उन्होंने कहा यार बहुत माजरत है वो। फिर अमीर साहब ने वहाँ पे मुझे खाना वाना खिला, मतलब वो जो वहाँ लोग बैठे थे उन्होंने कहा नहीं आप खाना वाना खाओ, चाय वाय पियो।
फिर मैंने वहाँ से वो अपने दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त के कज़न को, वो अज़ीज़ खान होस्ट जो थे हमारे। फिर वो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ आपको लेने भाई, आधे घंटे में लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, वो आधे घंटे में आ रहा है। फिर वहाँ पे हमने इशा की नमाज़ पढ़ी और हमने फिर खाना वगैरह खाया वहाँ पे। खाना खाने के बाद वो बीन्स थे और रोटी थी, वो खाना हमने खाया, कहवा वगैरह पिया। उसके बाद वो अज़ीज़ भाई आ गए, तो मैं सामान वगैरह लेके अज़ीज़ भाई के साथ चला और फिर वो उन्होंने मुझे, ये जिस होटल में मैं भी बैठा हूँ, अल मास होटल का नाम है या नास होटल का नाम है, इस होटल में फिर हम लोगों ने आके स्टे किया। यहाँ पे मुझे पर डे रूम मिला है 500 रुपये का। अच्छा, इसमें शेयरिंग वाले रूम भी थे, मतलब कि आधा रूम आपका होगा, आधा किसी के साथ आप शेयर करोगे। तो मुझे उसने कहा, मेरे होस्ट ने, कि यार आप है ना शेयरिंग वाला रूम ना लो, आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना तो सिंगल रूम ले लो। अच्छा, ये 3 बंदों का रूम है और इसके जो पैसे हैं वो 500 रुपये पर डे अफ़गानी। तो पाकिस्तानी तकरीबन 1700-1800 रुपये पर डे बन रहा है। तो यही है कि आप जब भी ट्रैवल पे आओ ना तो 2-3 लोग आओ, आपका बहुत ही खर्चा कम होगा यार। मेरे तो समझ लो पर डे यहाँ पे ना 10,000 15,000 रुपये पर डे मेरा खर्चा हो रहा है टोटल सब मिला के। तो आप जब भी आओ ना तो भाई 2-3 लोग आओगे ना तो आपका खर्चा 5,000 रुपये पर डे पे आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्योंकि अफगानिस्तान की करेंसी काफ़ी महंगी है और हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम डॉलर में तो हम कमाते नहीं है, पाकिस्तानी कमाते, तो अफगानिस्तान की करेंसी हाई है और डॉलर की और हमारी करेंसी डाउन है, ठीक है ना। तो इसलिए, और तो मैंने पूछा था यार आपकी करेंसी क्यों हाई है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क पे किसी का कर्जा नहीं है, इस वजह से हमारी करेंसी हाई है। लेकिन अभी ये कि यहाँ पे कारोबार वगैरह काफ़ी डाउन है, आबादी कम है काफ़ी, तो इस वजह से मसला होता है। रकबे में अफगानिस्तान पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे आबादी बहुत कम है ना। तो काफ़ी, आपको पता है वो वॉर वगैरह चल रही थी, इसमें काफ़ी लोग मरते थे, यहाँ से भी वहाँ से भी, तो ये सारे मसले मसाइल थे। खैर अब तो बहुत अमन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, आज मेरा तीसरा दिन था और मैं यहाँ पे मज़े से घूम रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा दूर तक गया, बर्फ़ानी पहाड़ वगैरह देखे। आप ब्लॉग्स मेरे एंजॉय करें, प्लेलिस्ट में जाएँ, अफगानिस्तान की आप सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, फिर जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि भाई आप वीडियो बनाने में बड़ा मसला है, आपको सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। अब मैंने कहा कि भाई ये क्या मसला आ गया सर्टिफ़िकेट का। उसके बाद फिर मैं पहुँचा सर्टिफ़िकेट बनवाने, बड़ा किसी ने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जाओ। अच्छा, फिर मुझे एक भाई थे काउच सर्फिंग से मिले थे, अब्दुल्ला भाई, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने पहले कहा कि मैं आपको होस्ट करूँगा अपने घर में। अच्छा, उनका घर भी है ना, मतलब कि वो गवर्नमेंट के पूरे उसके अंदर था, तो उनके घर जाने के लिए बहुत चेकिंग वगैरह होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको होस्ट करूँगा, कोई मसला नहीं है। शायद वो पहली बार होस्ट कर रहे थे। मैंने उनको बताया कि यार मुझे किसी ने कहा है कि यहाँ पे इजाज़तनामा लेना पड़ता है। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने भाई फ़ोन लगाया डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई देखो, आप ये बंदे को अपने घर पे रखोगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगा, फिर जो भी ये कुछ मसला करेगा तो ये आपके ऊपर मसला आएगा। उसने कहा कि साद भाई मैं नहीं रख सकता आपको, क्योंकि फिर मेरे लिए कोई परेशानी ना बन जाए ना, कि कोई आप कुछ ना भी करो तो मेरा कोई, फिर भी हो सकता है मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए, वो अगला बंदा परेशान ना हो ना। उसने तो कहा मैं फिर भी आपको रख लूँगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं किसी को परेशान नहीं होने दूँगा, मैं खुद अपना हैंडल करूँगा, मैं अपने रिस्क पे आया हूँ, मैं खुद अपना हैंडल सारी चीज़ें करूँगा। तो खैर फिर मैं अगले दिन ही सुबह उठा और मैं पहुँचा वहाँ पे, पुलिस स्टेशन पहुँचा मैं, अव्वल पुलिस स्टेशन, अव्वल नाम था। तो वहाँ मैं पहुँचा, वहाँ पे मैंने बात की तालिबान से, मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो वहाँ पे उनको पश्तो आती थी, इंग्लिश उर्दू नहीं आती थी। वो गया एक बंदा ना अंदर, तो वो जिसको उर्दू आती थी उसको लेके आया भाई को। उन्होंने मेरे से बात की, बोला भाई तुम क्या पागल वागल हो गया, अकेले आ गए हो, ये वो यहाँ पे। बोला तालिबान तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोई दुश्मन है अफगानिस्तान का, वो तुम्हें मारेगा, कोई तुम्हें लूट लेगा, ये सारे मसले मसाइल यहाँ पे हैं। वैसे तो नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है ना, तुम अकेले घूमोगे तो बोला कि तुम किसी लोकल के साथ घूमो या किसी ऐसे बंदे के साथ घूमो। मैंने कहा यार मुझे वीडियो की इजाज़त चाहिए थी, कोई मसला तो नहीं होगा? उन्होंने कहा देखो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे लोगों को वीडियो से मसला होता है क्योंकि इस्लाम में वीडियो जायज़ नहीं है। तो अब आप देख लो, वैसे आप मार्केट की, बोला हमारी तरफ से इजाज़त है, आप वीडियो बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। तो मैंने फिर वो अब्दुल्ला भाई को बोला, मैंने कहा यार ये तो कह रहे हैं कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम काबुल में तो चलो घूमो, फिर तुम बाय रोड वगैरह कहीं नहीं जा सकते, फिर तुम बाय एयर जाओ और फिर हिरात जाओ, फिर हिरात से तुम्हें ईरान जाना है तो वहाँ से डायरेक्ट ईरान चले आना। मैंने कहा नहीं यार मुझे तो घूमना है भाई जगह जगह। उन्होंने कहा भाई फिर सर्टिफिकेट ज़रूरी है। उसके बाद में फिर अगले दिन, क्योंकि फिर शाम हो गई थी, फिर मैं अगले दिन गया। फिर वो अब्दुल्ला भाई के साथ मेरी मीटिंग हुई, फिर उन्होंने मेरे लिए लंच वगैरह किया, हम लोगों ने जुम्मे की नमाज़ साथ पढ़ी क्योंकि जुम्मे के दिन छुट्टी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ पर, मैं अकेला गया फिर अगले दिन ना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपका काम यहाँ नहीं होगा। बोला यहाँ पे है ना, जो जैसे कि जो आते हैं वो न्यूज़ एंकर वगैरह आते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट्री बनाने आते हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं लेटर। बोला आप यूट्यूब का हम लोग अप्लाई नहीं करते, आप चले जाओ अफ़गान टूर में,
एक जगह का नाम है अफगान टूर, वो भी गवर्नमेंट का इदारा है, तो आप वहाँ पर जाओ। मेरी उर्दू भी अभी ख़राब हो गई क्योंकि यहाँ पे मैं कभी पश्तो बोल रहा हूँ, कभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी सारी मेरी ज़बानें सारी ख़राब हुई हुई हैं। अभी मेरा इंटरव्यू भी हुआ तो आज ही अफगान टूर में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया क्योंकि मैं टूरिस्ट था। तो वो मैंने इंग्लिश इतनी बकवास बोली ना, मुझे अजीब शर्म आ रही थी। अच्छा 2 इंटरव्यू हुए, पहला इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसमें ना कैमरे की लाइटिंग का कोई मसला आ गया, तो उन्होंने कहा कि दोबारा करते हैं। वो दोबारा वाला बहुत बेकार रहा इंटरव्यू ना, मेरी इंग्लिश बिल्कुल बेइज्जती वाली हो गई। खैर कोई मसला नहीं है, मुझे ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, और वैसे भी हमें तो अपनी उर्दू ज़बान पे फ़ख्र है ना भाई, हम जो बोलते हैं हमें अपनी ज़बान तो आती है ना, अब दूसरों की ज़बान नहीं आती तो क्या हो गया इसमें। अच्छा उसके बाद मैं अफ़गान टूर गया। अच्छा अफ़गान टूर में उन्होंने मुझे बंदे ने गाइड किया कि भाई ये पर्चा यहाँ से बनवा लो जाके और ये सारी चीज़ें। अच्छा यहाँ पे हर चीज़ महंगी है ना, तो आप ये कि अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी कलर कॉपी करवा कर आओ, यहाँ पे बहुत महंगा है, तो वहाँ से पाकिस्तान से आप करवा कर आओ। तो यहाँ मैंने कलर कॉपी निकलवाई, एप्लीकेशन फिल की, 70 रुपये अफ़गानी उसने मुझसे लिए, ठीक है ना। फिर मैं लेके आया एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उन्होंने कहा भाईजान हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि आपके साथ कोई लोकल बंदा नहीं है, आप कैसे समझाओगे तालिबान को, उनको उर्दू इंग्लिश थोड़ी आती है, तो पश्तो बोलेंगे या फ़ारसी बोलेंगे। तो आप फ़ारसी अगर आपको आती है तो वो समझ जाएंगे, पश्तो आपको आती है तो वो समझ जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको आती है तो भी आप नहीं घूम सकते क्योंकि आप बाहर से आए हो। बोला आपके साथ एक बंदा ज़रूरी है जिसके पास लाइसेंस हो टूरिज़्म का। अभी मैंने कहा ऐसा बंदा मैं, पहले उन्होंने मुझे कहा कि आपको ऐसा ट्रांसलेटर अपने लिए लेकर आओ। अब मैंने कहा ट्रांसलेटर कौन आएगा भाई, तो वो अजीज़ भाई जो थे हमारे, उनके कज़न। तो मैंने कहा कि रिक्वेस्ट की कि भाई आप उनकी यहाँ पे कोई शॉप वगैरह है करियाना की ना, अफ़गानिस्तान में, ये काबुल के थोड़ा दूर है। तो मैंने कहा कि आप मेरे साथ चल लोगे भाई, जो भी आपका नुकसान होगा मैं आपको, मतलब जो भी आपकी दुकान पे आप कमाते हो आप मुझसे ले लेना, मतलब जो ट्रांसलेटर के पैसे हैं वो आपको मैं दे दूंगा ताकि आपका कोई नुकसान ना हो ना। हम अगला बंदे की तो हम, वो तो बेचारा मेहमान नवाजी कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि यार आपका कोई नुकसान ना हो, मैं आपको जो भी होगा वो पे कर दूंगा, आप मेरे ट्रांसलेटर बन जाओगे, दुकान बंद कर सकते हो। उसने कहा कि हाँ हाँ मैं बन जाऊंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने कहा बेहतरीन। मैं अजीज़ भाई को लेके पहुंचा, उन्होंने कहा नहीं भाई इनके साथ भी नहीं होगा क्योंकि इनके पास ट्रेवलिंग लाइसेंस नहीं है। भाई मैंने कहा भाई अपने लाइसेंस कहाँ से लाऊं यार। तो खैर फिर एक बंदा थे, वो भी मुझे काउच सर्फिंग से मिले थे, हबीबुल्ला करके नाम था, मैं उसका नाम भूल गया। तो मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके काउच सर्फिंग वगैरह। तो उनके पास लाइसेंस था अफगानिस्तान के टूरिज्म का ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये देखें हमारे पास लाइसेंस है, हमने खरीदा है और ये आपको हम फीस लेंगे, आपसे ये फीस चार्ज करेंगे और आपको ये मैं लेटर वगैरह बनाकर दे दूंगा, फिर आप अजीज़ भाई के साथ जा सकते हो, ठीक है ना। अब उस बंदे की जिम्मेदारी है मेरी, मतलब मुझे कुछ भी हुआ तो उस बंदे को पकड़ा जाएगा, ताकि मेरी सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी है। अफगान जो जिसने अपने लाइसेंस पे मेरी सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है ना। तो उसने मेरा अपने लाइसेंस पे बनवा कर दिया और काफ़ी अच्छे सुकून से बन गया। मुझे लग रहा था कि मसला होगा कोई, तो अब अजीज़ भाई के साथ मैं जाऊँगा इंशाल्लाह ना। कल से हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है, अभी तो मैं यहीं पे हूँ, काबुल में हूँ। कल अभी हम लोग मार्केट घूमेंगे काबुल की और फिर हम लोग बस वगैरह हम करवा के, अच्छा बस हम गए थे अभी, बस क्या पूछने ना, तो यहाँ से बस का जो रेट था वो था 900 रुपये अफ़गानी, ठीक है ना। तो ये था, यहाँ से हेरात जाएगी बस। अच्छा तो आज हम लोगों ने ये किया कि मैंने अजीज़ भाई को बोला यार हमें थोड़ा घूमना है अफगानिस्तान ना, तो क्या करें। तो एक बंदे से मैंने टैक्सी वाले से बात की थी, वो कह रहा था 1000 रुपये, 1000 अफगानी कह रहा था कि मैं आपको घुमाऊंगा, पेट्रोल वगैरह सब मेरा, 3-4 घंटे उसने मुझे बोला था। मैंने अजीज़ भाई को बताया, अजीज़ भाई ने कहा मेरे दोस्त की टैक्सी है, मैं उससे रेंट आउट ले लेता हूँ, उससे हम 1000 रुपये पे रेंट पे ले लेते। वो हमने रेंट पे लिया 1000 रुपये में, फिर वो पेट्रोल थोड़ा उसमें कम हो गया, 300 रुपये का मैंने पेट्रोल डाला। आप देखो ना गाड़ी में 4 बंदों की जगह होती है, अब मैं अकेला था तो मुझे इस वजह से ये एक्सपेंसिव पड़ा काफ़ी टूर ना। पर डे मुझे 15,000 12,000 15,000 रुपये पर डे मुझे पड़ रहा है। 6 दिन 7 दिन में हूँ तो यहाँ पे मेरे 70-75 हज़ार रुपये लग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 2-3 लोग, कम से कम 2-3 लोगों के साथ आओ, अगर आपका बजट कम है तो। बजट कम नहीं है तो फिर आप आओ, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो फिर उनके साथ में घूमा, वो मुझे काफ़ी जगह लेके गए, मुझे अभी नाम नहीं पता। पहाड़ थे वहाँ, बर्फ़ बर्फ़ भी पड़ी हुई थी ज़मीन पे, बर्फ़बारी वगैरह थी, लेकिन वो सब काबुल के अंदर ही आता था, ठीक है ना। पार्क वगैरह ले गए, फिर वो दूसरी जगह ले गए, मज़े मज़े की मैंने वीडियोज़ व्लॉग्स बनाए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक की जर्नी अभी तक जो थी वो मैंने आपको इस पार्ट में बता दी है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर ये डिटेल भी गाइड कर दूंगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है अब आप अब ये मैंने जो आपको बात बताई है ना सारी, ये कोई 5-6 व्लॉगों की पूरी बात है जो मैंने आपको एक वीडियो में बता दी 10 मिनट में, ताकि ज़ाहिर है वो जो ट्रेवलर हो उसको मेरी पूरी सीरीज़ ना देखनी पड़े, तो वो ये मेरी डिटेल वीडियो देख ले, ठीक है ना। तो डिटेल वीडियो के भी 2-4-5-6 पार्ट होंगे पूरी ट्रिप के मेरी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।